अब जैसे 2011 की जनगणना के आधार पर ही यदि ये होता है, जिस पर डीएमके ने पिछली मर्तबा ऐतराज जताया था, तो ये ऐतराज तो अगर 26 में भी जनगणना हो जाती है तो भी ऐतराज दक्षिण के राज्यों का यही होगा, क्योंकि जनसंख्या के अनुपात में दक्षिण और उत्तर में एक बहुत बड़ा फासला है। तो ऐसी परिस्थिति में ये जो मौजूदा फॉर्मूला है, मैं इसकी आपत्ति समझना चाह रही हूं, क्योंकि आज मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर कर लेती हूं मनोज जी, इसलिए मैं ये चर्चा करना चाह रही हूं, क्योंकि डीएमके के बारे में जो हम सुन रहे हैं कि बीजेपी उन्हें भी मनाने की कोशिश में है, स्टालिन से बातचीत हो रही है, 50% का फॉर्मूला अगर लागू हो जाता है तो ऐसी परिस्थिति में वो सपोर्ट कर भी सकती है या टैक्टिकल सपोर्ट भी कर सकती है। मैं फिर से नंबर गेम पर चूंकि लेकर आ रही हूं मनोज जी। मीनाक्षी जी, मैं आपको कहूं, चूंकि मैं विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं, तो हम लोगों ने जब 70s की पॉपुलेशन पॉलिसी को पढ़ाया था तो ये कहा गया था डेवलपमेंट इज द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव। अगर मुझे याद है, इट वाज 5th 5-year प्लान या कुछ, तो डेवलपमेंट इज द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव। और साउथ के स्टेट्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। उनकी आशंका है कि आवर परफॉर्मेंस ऑन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स शुड नॉट बी पेनलाइज्ड। ये उनकी आशंका है, उनकी आपत्ति है। उनकी आपत्ति को बैठ के सीधे खारिज कर देना या सुनना या एक बेहतर फॉर्मूला तैयार करने की कोशिश करना जो सिर्फ पॉपुलेशन को ना ले, सिर्फ पैरामीटर्स जो डेवलपमेंट के हैं उसको ना ले, एक बास्केट ऑफ पैरामीटर्स। और वो तभी होगा ना जब सरकार विपक्ष के साथ, तमाम विपक्ष, और सिर्फ विपक्ष नहीं, ऑल स्टेक होल्डर्स उनके साथ संवाद करे। हाल के वर्षों में हमने देखा है कि वो संवाद की परिपाटी किसी भी बिल में, इंक्लूडिंग द वंस विच आर सेंट टू जेपीसी, वहां भी संवाद नहीं होता है। मेरा आर्गुमेंट सिर्फ ये है कि एक बास्केट ऑफ पैरामीटर्स तय करिए ताकि साउथ के स्टेट्स को भी ना लगे कि उनके परफॉर्मेंस का रिवार्ड मिलने की बजाय उनके साथ नाइंसाफी हुई है इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस। मतलब ये इन आपत्तियों को खारिज करने से बेहतर होगा कि उनको सुना जाए। लिसनिंग, नॉट हियरिंग। लिसनिंग। लेकिन मैं सर इसलिए नंबर पर आ रही हूं कि अभी जो मुझे संख्या दिखाई दे रही है, टीएमसी के 20 सांसद जो अन्य दल को ज्वाइन करते हुए एनडीए को सपोर्ट कर चुके हैं, शिवसेना उद्धव ठाकरे के 6 सांसद, 9 में से 6 सांसद वो एकनाथ शिंदे की सेना को ज्वाइन कर चुके हैं। ऐसे में जो पिछली मर्तबा एनडीए का आंकड़ा पिछली वोटिंग के हिसाब से मैं यहाँ दर्शकों के सामने रख रही हूँ, आपके सामने रख रही हूँ, जो 298 का था वो अब बढ़कर 324 तक आ गया है। इसमें यदि डीएमके का टैक्टिकल सपोर्ट मिल जाता है, शरद पवार की पार्टी से यदि 8 सांसदों का, क्योंकि वो 50% वाले फॉर्मूले पर कुछ सहमति के संकेत दे रहे हैं, ये हो जाता है तो बहुमत से मात्र 6-7 कदम ही एनडीए दूर रह जाती है। ऐसी परिस्थिति में इंडिया ब्लॉक कैसे काउंटर करेगा? देखिए, ये हम पूरी बातचीत हमारी थोड़ी स्पेकुलेटिव भी हो रही है। 6-7 कदम पीछे रह जाएगा या 6-7 सीटें पीछे रह जाएगी, क्योंकि कदम और सीट्स में फर्क होता है। कदम तो कई और चीजों से निर्धारित होते हैं, सीट्स उस रूप में निर्धारित। नंबर 1। नंबर 2, हमने मसौदा नहीं देखा है। नंबर 3, ये भी प्रिज्यूम करके मत चलिए कि अगर सरकार ने एक कन्विंसिंग बास्केट, जो मैंने पूरी अपनी अगर पीछे आपसे बातचीत में कहा, अगर उस तरह की चीजों के लिए तैयार होती है, तो क्या हम ये नहीं जानते हैं कि डिलिमिटेशन आज के समय की आवश्यकता है? तो उस संदर्भ में देखा जाए। अब आइए बात करते हैं। आरजेडी कैन सपोर्ट सर इन दैट केस। मीनाक्षी जी, मैं वैसे लोगों में नहीं हूं जो स्पेकुलेशन पे यस और नो तुरंत बोलूंगा अनलेस आई सी द फाइन प्रिंट। नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा कि टीएमसी के सांसद, मुझे नहीं लगता मीनाक्षी जी, आप गूगल करिए, किसी से पूछिए, दुनिया में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि एक पार्टी टूटती है और वो जिस पार्टी में विलय करती है उस पार्टी का नाम ना मीनाक्षी जी ने उस दिन से पूर्व सुना था, ना मैंने उस दिन से पूर्व सुना था। और अगर इन सब को हम कहें कि ये हमारे लोकतंत्र की गरिमा को मजबूत कर रहा है, चाणक्य साहब आकर के सब चीज ठोक ठठा करके दुरुस्त कर रहे हैं,
तो ये हम सब के लिए शर्मिंदगी का विषय है, ठीक। ताली बजाने का विषय नहीं।